मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में अपन ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में क्या है, एंड्स क्या दिए हुए हैं मुझे, फिक्स्ड एंड दिए हुए हैं। क्या दे रखे, एंड क्या दिए हुए हैं मुझे, फिक्स्ड दिए हुए हैं। आगे बात समझ में आएंगे। अब फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, फिक्स्ड एंड मोमेंट। फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालने के लिए क्या निकालेंगे, सबसे पहले एफ एम एफ ए बी निकालेंगे। तो एम एफ ए बी कैसा दिख रहा है अपन को, ठीक है, अनसिमेट्रिकल लोडिंग है। अनसिमेट्रिकल लोडिंग के लिए फॉर्मूला क्या होता है मेरा, डब्ल्यू ए बी का स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर मैं बी ए के लिए निकालूंगा, बी ए के लिए निकालूंगा तो फॉर्मूले में क्या चेंज हो जाएगा, बी ए, उल्टा हो जाएगा। बस इतना सा चेंज है। जैसे यहाँ पे ए बी है तो ए बी का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है बी ए है तो बी ए का स्क्वायर हो जाएगा। आगे बात समझ में। इसके बाद क्या है, वैल्यू आप यहाँ से देख ही लोगे डायग्राम में, तो वैल्यू फाइंड आउट। फिर मैं क्या निकालूंगा, एम एफ बी सी निकालूंगा। तो एम एफ बी सी में मुझे क्या दिखा, यूडीएल लोडिंग दिखी। तो यूडीएल लोडिंग के लिए फिक्स्ड एंड मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 12 होता है। तो डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 12 होगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 12 फॉर्मूला लगा देंगे, वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सीबी के लिए भी सेम यही वैल्यू रहेगी, बस साइन का चेंज होगा, प्लस माइनस। इसके बाद अपन क्या निकालेंगे, एम एफ सी डी निकालेंगे। तो वहां देखा मैंने सिमेट्रिकल लोडिंग है। कैसी है, सिमेट्रिकल लोडिंग है। तो सिमेट्रिकल लोडिंग के लिए मेरा फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू एल बाय 8 होता है। ठीक है, जब मैं C से D जाऊंगा तब भी WL/8 होगा, और D से C आऊंगा जब भी क्या होगा, WL/8 होगा। तो दोनों के लिए मैंने वैल्यू निकाल ली, बस चेंजेस का आएगा साइन का। इसके बाद मैं क्या निकालने वाला हूँ, कैलकुलेट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। क्या निकालेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जब भी निकालते हैं, तो जब भी अगर इंटरमीडिएट मेंबर होते हैं तो उनको क्या मानना रहता है, अपन को फिक्स्ड मानना रहता है। इंटरमीडिएट मेंबर को क्या मानूंगा मैं, फिक्स्ड मानूंगा। और सपोर्ट्स पे जो मोमेंट होते हैं, अगर जिस सपोर्ट पे फिक्स्ड मोमेंट है, ठीक है, अगर सपोर्ट पे मेरा फिक्स्ड मोमेंट है तो इसको भी अपन क्या लेके चलेंगे, फिक्स्ड एंड लेके चलेंगे। अगर यहाँ पर हिंज है तो हिंज के लिए कैलकुलेशन कैसे करूंगा, 3/4 IL लगाओगे। किसकी वैल्यू होती है, स्टिफनेस की होती है। किसकी वैल्यू होती है, स्टिफनेस की। तो अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, अपन टेबल बनाएंगे। सबसे पहले जॉइंट, फिर मेंबर, स्टिफनेस, टोटल स्टिफनेस, उसके बाद क्या आता है डीएफ, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिख देंगे अपन। फिर उसके बाद जॉइंट देखेंगे अपन। तो इंटरमीडिएट जॉइंट कितने नजर आए आपको, बी और सी। तो बी से मैं कहां जा सकता हूँ, बी से मैं ए जा सकता हूँ, बी से सी जा सकता हूँ। तो मैंने मेंबर बता दिए बी और बी सी। ऐसे सी के मेंबर क्या बता दिए मैंने, सी बी और सी डी। स्टिफनेस निकालने का क्या फॉर्मूला है मेरा, अगर एंड सपोर्ट होंगे तो I/L, अगर इन सपोर्ट होंगे तो 3/4 IL। तो अब बीए की बात कर लेते हैं अपन। तो बीए का ये ना, तो बीए के लिए कितना दिखाई दे रहा है अपन को, बीए को कैसा सपोर्ट नजर आ रहा है, फिक्स्ड सपोर्ट नजर आता है। फॉर्मूला क्या लगेगा, I/L लगेगा। तो I/L लगाया मैंने, तो क्या हो गया, I/3 हो गया, क्योंकि L की लेंथ कितनी है, टोटल 3 है। ऐसे BC के लिए निकालेंगे अपन, तो BC के लिए कितना है, I/4 हो जाएगा। ऐसे CB के लिए निकालेंगे तो I/4, और CD के लिए निकालेंगे तो I/4। इसके बाद क्या करेंगे अपन, टोटल स्टिफनेस निकालेंगे। तो टोटल स्टिफनेस क्या होगा, इन दोनों का समेशन। एक जॉइंट पे जितने मेंबर होंगे उनका समेशन अलग होता है, दूसरा जॉइंट होगा तो उसके मेंबर का समेशन अलग होगा। तो इसकी टोटल स्टिफनेस अलग आएगी, इसकी टोटल स्टिफनेस अलग आएगी। फिर डीएफ का फॉर्मूला क्या होता है अपना, K अपॉन समेशन ऑफ K। तो आपके पास K है और समेशन ऑफ K आपने निकाला, ये 7I/12। तो क्या करोगे, I/3 अपॉन 7I/12। इसको कैलकुलेट करेंगे अपन, तो क्या आएगा आंसर 0.57, 0.57। ठीक है, ऐसे इसके लिए भी आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, आ गया समझ में। स्टेप नंबर 3, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या बनाएंगे अपन, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। ठीक है, अपने पास कितने पॉइंट है इसमें, A B C D, 4 पॉइंट है। कितने पॉइंट है, 4 पॉइंट। तो मैंने 4 पॉइंट बना दिए, A B C D। इधर क्या लिखा मैंने, रिमार्क लिखा। रिमार्क में सबसे पहले आप क्या लिखोगे, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिखोगे। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आपको कहां मिलेंगे, एक तो बी जॉइंट पे मिलेंगे, एक सी जॉइंट पे मिलेंगे। तो बी जॉइंट पे जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मुझे मिले थे वो क्या मिले थे, 0.57, 0.43। सी पॉइंट पे मुझे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मिले थे 0.5, 0.5 लिख दिया मैंने। इसके बाद क्या लिखूंगा, मैं फिक्स्ड एंड मोमेंट लिखूंगा। क्या लिखूंगा, फिक्स्ड एंड मोमेंट, जो अपन ने ये कैलकुलेट कर रखे हैं। ठीक है, तो फिक्स्ड एंड मोमेंट ये है। तो यहाँ से मैं सबकी वैल्यू लिख दूंगा। ए पे मेरा कितना है, माइनस का 3.55। फिर मैं किधर जाऊंगा, बी पे। तो बी पे मेरे दो हैं, एक तो 1.77, एक है माइनस का 6.6। ठीक है, ऐसे सी पॉइंट पे, ऐसे डी पॉइंट पे लिख दिया मैंने फिक्स्ड एंड मोमेंट।
इसके बाद क्या करूंगा मैं, बैलेंस करूंगा। बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, जो आपके जॉइंट पे फिक्स्ड एंड मोमेंट होते हैं, क्या होते हैं, जॉइंट पे फिक्स्ड एंड मोमेंट होते हैं, तो अपन क्या करते हैं, उनका समेशन करते हैं। इन दोनों को ऐड करूंगा, ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसके अपोजिट साइन से डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा, जैसा कि मैंने आपको एक स्टेप में करके दिखा रखा है। 0.57 इंटू 4.89 को करा तो क्या आया, 2.78 आया। ठीक है, ये ऐसे मैंने इधर करा, 0.43 को 4.89 से करा तो क्या आया, 2.10। इसके बाद क्या करेंगे अपन, सी पॉइंट की बात करेंगे, तो सी पॉइंट पे भी क्या करेंगे, फिट एंड मोमेंट को क्या करेंगे, समेशन करेंगे। समेशन करने के बाद मुझे वैल्यू मिलती है 4.66 मिलती है। इसका अपोजिट साइन क्या होगा, माइनस, तो माइनस के 4.66 को मैंने 0.5 से मल्टीप्लाई करा, ऐसा ही सेम टू सेम यहाँ पे भी एज इट इज कर दिया। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या करा, ये तो क्या होगी, इक्वेशन बैलेंस होगी। इसके बाद क्या करेंगे, कैरी ओवर करेंगे। तो कैरी ओवर करने के लिए क्या करते हैं, इसमें वैल्यू में 2 का डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से इसमें किसका डिवाइड कर देंगे, 1/2 का। इसमें 1/2 का डिवाइड दिया तो क्या है, 1.39 आया। इधर क्या था, डेस था, तो यहाँ क्या गया, डेस आ गया। ऐसे सेम एज इट इज इधर कर दिया हमने। इसका हाफ करा तो क्या है, माइनस का 1.66, ऐसे 2.10 का करा तो 1.05, और यहाँ पे क्या था, इधर डेस है तो इधर से डेस आ गया। इसको इससे मल्टी करा मैंने हाफ, इसका हाफ करा तो क्या है मेरा 1.16 आया। फिर अपन को ऐसे प्रोसेस चलाते रहना है, कब तक, जब तक कि क्या नहीं हो जाए, नीचे लास्ट में टर्म क्या नहीं हो जाए, जब तक 0.2 की टर्म खत्म होने के बाद कहां तक टर्म बनने लग जाए, 0.008, 0.009, इस तरीके से टर्म बनने लग जाए, मतलब पॉइंट के बाद 3 संख्या तक वैल्यू जाने लग जाए, तो आप क्या कर दोगे, वहीं पे इसको क्लोज कर दोगे। क्लोज करने के बाद जो आपके आंसर आएंगे उनका एडिशन कर दोगे, सबका एडिशन करने के बाद आप देखोगे आपके बी जॉइंट पे 2 मोमेंट आते हैं। ठीक है, दोनों मोमेंटों का जो समेशन होगा वो सेम होगा, लेकिन साइन क्या होगा, चेंज होगा। ऐसे सी पॉइंट पे आपके दोनों मोमेंटों का समेशन सेम होगा, लेकिन साइन चेंज होगा। आगे बात समझ में। फिर अपन क्या बनाएंगे, अब इसके बाद मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाएंगे। यहां तक समझ में आया। बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। फ्री बॉन्डिंग मोमेंट मैंने आपको 3 मोमेंट थ्योरम में निकालना सिखाया था। तो ए बी पे लोड कैसा है मेरा, अनसिमेट्रिकल है, पॉइंट लोड लग रहा है। तो अनसिमेट्रिकल पॉइंट लोड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू ए बी अपॉन ए प्लस बी होता है। तो डब्ल्यू ए बी अपॉन ए प्लस बी मैंने फॉर्मूला लगाया, वैल्यू लिख दी। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, बीसी पे लोड क्या है मेरा, यूडीएल है। यूडीएल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8 होता है। डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8 वैल्यू पुट करिए, आंसर क्या क्या 10 आ गया। सीडी पे लोड क्या है, आपको सिमेट्रिकल पॉइंट लोड लग रहा है, तो पॉइंट लोड लग रहा है, उसके लिए फॉर्मूला WL/4 होता है। WL/4 लगाया तो मुझे मोमेंट कितना मिला, 4 किलो न्यूटन का मिला। इसके बाद अपन क्या बनाएंगे, ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम करेंगे, ये आपकी लास्ट स्टेप है, 5 स्टेप। स्टेप नंबर कौन सी है ये, 5th, स्टेप नंबर 5। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन क्या ड्रॉ करते हैं इसमें, फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो फ्री बेंडिंग मोमेंट में मैंने देखा क्या है, पॉइंट लोड के लिए क्या बनता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ट्रायंगल बनता है, लेकिन ये अनसिमेट्रिकल है, तो मैंने कैसा ट्रायंगल बनाया, अनसिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया। यूडीएल के लिए क्या बनता है, पैराबोला बनता है, तो मैंने क्या बनाया, पैराबोला बना दिया। फिर क्या लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है, लेकिन लोडिंग कैसी, सिमेट्रिकल लोडिंग है, तो मैंने क्या बनाया, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना दिया। इसके बाद क्या करेंगे अपन, फिक्स्ड एंड सपोर्ट्स पे मोमेंट कितने हैं, तो अपन ने फिक्स्ड एंड सपोर्ट्स पे मोमेंट निकाले थे, ये मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से। तो वो सारे मोमेंट्स अपन यहाँ पर रख देंगे और क्या कर देंगे, डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। ओके।